नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 4 की वैकेंसी को लेकर और सीटों की संख्या को लेकर शिक्षा मंत्री जी के द्वारा बार बार इस तरह का बयान दिया जा रहा है जिससे बिहार के युवाओं की आत्मा मर्माहत हो रही है। और शिक्षा मंत्री जी असंवेदनशील बने हुए हैं, बिल्कुल असंवेदनशील बने हुए हैं और युवाओं के साथ लगातार छलावा कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। जब 19 सितंबर को आंदोलन हुआ, 19 सितंबर के आंदोलन के दरमियान डेलीगेशन जब ले जाया गया और शिक्षा विभाग के अधिकारी ने आश्वस्त किया था कि जितना आप लोग कह रहे हैं उससे ज्यादा वैकेंसी देने का सरकार ने निर्देश दिया है। और 5 दिन के अंदर हम लोग रोस्टर मंगवा रहे हैं, हर जिला से रोस्टर मंगवा रहे हैं 5 दिन के अंदर, और उसके बाद विज्ञापन जारी किया जाएगा। और जितना आप लोग डिमांड करें उससे ज्यादा सीटों पर वैकेंसी आएगी टीआरई 4 का। और आज शिक्षा मंत्री जी कह रहे हैं कि सिर्फ 26,000 27,000 वैकेंसी आएगी। तो ये आखिर चल क्या रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि बिहार में हो क्या रहा है। दरोगा अभ्यर्थी परेशान, एसटीईटी वाले परेशान, टीआरई 4 शिक्षक अभ्यर्थी परेशान, लाइब्रेरियन वाले परेशान, इधर एग्रीकल्चर टीचर वाले परेशान, कंप्यूटर शिक्षक वाले परेशान, सभी लोग परेशान हैं। जेई वाले परेशान, मेडिकल इंजीनियरिंग, पैरामेडिकल सभी परेशान हैं, बीटेक वाले सभी परेशान हैं। आखिर युवाओं के साथ इतना अन्याय क्यों हो रहा है? आखिर आज कोई भी पार्टी, चाहे सत्ताधारी हो या विपक्ष के पार्टी हो, कोई भी युवाओं के साथ खड़ा नहीं है। कोई नेता युवाओं के साथ खड़े नहीं है। छात्रों का साथ देने वाला आज कोई नहीं है। हम लोग लोकतांत्रिक ढंग से आंदोलन करते हैं, लोकतांत्रिक तरीके से मांग रखते हैं। बिहार के युवा, बिहार के छात्र छात्राएं लोकतांत्रिक ढंग से लगातार आंदोलन कर रहे हैं। 19 सितंबर को भी भयंकर बारिश में 3 घंटे तक जेपी गोलंबर पर बैठे रहे, बिहार की बेटियां बैठी रही, बिहार के बेटे बैठे रहे उस भयंकर बारिश में। और हम लोगों को आश्वासन दिया गया था कि वैकेंसी आएगी, जल्द आएगी और आचार संहिता से पहले आएगी, और जितना आप लोग डिमांड कर रहे हैं यानी 1,20,000 से ज्यादा वैकेंसी आएगी। लेकिन आज शिक्षा मंत्री का जो बयान आ रहा है वो सीधा उल्टा है। तो आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है? इतने असंवेदनशील कैसे शिक्षा मंत्री जी हो गए? ऐसे शिक्षा मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। ये शिक्षा मंत्री पद पे बने लायक नहीं है, इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। जब आपको 26,000 ही वैकेंसी देनी थी तो आपने क्यों 1,20,000 की घोषणा किया? क्यों आपने 1,20,000 की घोषणा किया? क्यों आपने कहा कि मई में वैकेंसी देंगे? यही शिक्षा मंत्री जी हैं जिन्होंने कहा था कि 10 अगस्त तक टीआरई 4 का एग्जाम हो जाएगा। अभी तक टीआरई 4 का विज्ञापन नहीं आया है। बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय 2 साल हो गया, अभी तक उसकी परीक्षा नहीं हुई। तो आखिर युवाओं के साथ इतना अन्याय हो रहा है और कोई भी नेता बिहार के साथ नहीं है। युवाओं की सत्ताधारी पार्टी तो तानाशाही कर ही रही है, सरकार तानाशाही कर रही है, मनमानी कर रही है। हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन कर रहे हैं लेकिन सरकार मनमानी और तानाशाही कर रही है। बिहार के सभी युवाओं को अब लोकतांत्रिक ढंग से जवाब देने का वक्त आ गया है। हम तो अपील करते हैं सभी युवाओं से, बिहार के सभी युवाओं से, सभी छात्र छात्राओं से हम अपील कर रहे हैं कि अगर सरकार टीआरई 4 का विज्ञापन आचार संहिता से पहले 1,20,000 सीटों पर नहीं जारी करती है तो आप सरकार के विरोध में यानी सत्ताधारी पार्टियों के विरोध में वोटिंग कीजिए। और हम तो ये कहेंगे कि हर विधानसभा में विरोध कीजिए, हर विधानसभा में विरोध होना चाहिए और हर विधानसभा से कोई युवा, ईमानदार, संघर्षशील युवा, छात्र युवा चुनाव लड़े और इन पार्टियों को दिखाएं। सरकार को तो दिखाना है, या सभी पार्टियों को दिखाए कि हम लोग अब अपना रास्ता, अपना विकल्प खुद तैयार कर रहे हैं। ये करना पड़ेगा जब कोई भी पार्टी, कोई भी नेता हमारे साथ नहीं है। किसी की भी सरकार हो, किसी भी गठबंधन की सरकार हो, जब हमारे ऊपर लाठियां चलती है, जेल भेजा जाता है, युवाओं की बातों को नहीं सुनी जाती है। आखिर लोकतंत्र में क्या कर सकते हैं हम लोग? लोकतंत्र में आंदोलन ही कर सकते हैं शांतिपूर्वक। और हम लोग शांतिपूर्वक आंदोलन भी किए 2 बार टीआरई 4 का विज्ञापन के लिए और 1,20,000 सीट पर विज्ञापन के लिए। और इस तरह से अलोकतांत्रिक तरीके से, असंवेदनशील तरीके से शिक्षा मंत्री बार बार जो बिहार के युवाओं को मर्माहत कर रहे हैं, ये बहुत ही गलत कर रहे हैं बिहार के शिक्षा मंत्री जी। हम लोग के पास विकल्प है, सत्ता से बेदखल कर सकते हैं, सत्ता से बेदखल। और 1,20,000 सीट पर अगर वैकेंसी नहीं आती है टीआरई 4 का तो सत्ता से बाहर होने के लिए तैयार रहिए। बिहार के सभी विधानसभा में
बहिष्कार किया जाएगा, सरकार के विरोध में वोटिंग किया जाएगा। और हम समस्त युवाओं से भी अपील कर रहे हैं कि आप सब एकजुट होइए, एक मंच पर आइए, नहीं तो इसी तरह सरकार युवाओं की आवाज को, युवाओं की बात को, युवाओं की मांग को दबाती रहेगी। ये वक्त अब आ गया है कि हम लोग के साथ अभी भी आंदोलन का विकल्प खुला हुआ है। सरकार ये ना सोचे कि आंदोलन हम लोग नहीं करेंगे, अभी भी हम लोग आंदोलन कर सकते हैं। हम अभ्यर्थियों से बातचीत कर रहे हैं, अभ्यर्थियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं, और जैसे ही अभ्यर्थियों के साथ कुछ डिसीजन होगा तो हम लोग आंदोलन भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग चुपचाप रहेंगे, आंदोलन भी कर सकते हैं। और इस चुनाव में सरकार के विरोध में वोट करने के लिए पूरे बिहार के युवा तैयार हो जाइए। हम तो कहेंगे हर विधानसभा से छात्र युवा चुनाव लड़े, ताकि इन पार्टियों को, इन सरकारों को पता चले कि युवा जो है अब किसी पार्टी, किसी जाति, किसी धर्म में बंधने वाले नहीं है। आखिर कब तक हम लोग बर्दाश्त करेंगे? बार बार हमें छला जाता है, बार बार बिहार के युवाओं को, बिहार के छात्रों को धोखा दिया जाता है, ठगा जाता है, अन्याय किया जाता है, नाइंसाफी की जाती है। कब तक हम लोग बर्दाश्त करेंगे? अगर सरकार युवाओं के साथ न्याय नहीं की, अगर वैकेंसी 1,20,000 सीट पे जारी नहीं होती है, तो बिहार के सभी युवाओं से हम अपील कर रहे हैं कि आप लोग सरकार के विरोध में वोटिंग कीजिए और अपने अपने विधानसभा क्षेत्र से हम तो कहेंगे कि कोई ना कोई खड़े होइए, ताकि इन लोगों को सबक मिले। और सरकार को हम कहना चाहते हैं कि अगर आप सत्ता में वापसी चाहते हैं तो 1,20,000 सीट पर TRE 4 का विज्ञापन जारी कर दीजिए, नहीं तो सत्ता से बाहर हो जाइएगा।